I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जय हिंद दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी का आपने ये भाषण सुना कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो गई है। लेकिन आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि जो 12 लाख रुपए की इनकम की कोई भी ऐसी लिमिट इनकम टैक्स में नहीं है। इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए है। 4 लाख से 8 लाख रुपए की जो ऊपर टैक्स बनता है वो 20,000 बनता है। 20 और 8 लाख से 12 लाख पर जो टैक्स बनता है वो 40,000 बनता है। मतलब जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका 60,000 रुपए का टैक्स बनता है। तो ये माफ कैसे हो गया? दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 87A जो रिबेट की बात करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको 60,000 की रिबेट मिल जाएगी, उसका टैक्स 0 हो जाएगा। लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम पर ITR भरनी जरूरी है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए की भी इनकम की लिमिट है, 3 लाख रुपए भी है, 5 लाख रुपए भी है और 12 लाख रुपए भी है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 87A की रिबेट है। ये दोस्तों बहुत कंफ्यूज कर देती है आप लोगों को। ये अलग अलग इनकम, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आज इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो 87A की रिबेट कब और किसे मिलेगी, किसे 12 लाख माफ है, किसे 5 लाख माफ है और किसे 2.5 लाख रुपए माफ है, इसके बारे में डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है, कोई आपका स्पेसिफिक केस है कि सर मेरी इससे इतनी इनकम आ रही है और मुझे रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। देर ना करते हुए 87A की रिबेट फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कब, किसे और कितने मिलने वाली है जान लेते हैं। तो दोस्तों 2026 के अंदर आपकी टैक्स फ्री इनकम 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 12 लाख रुपए या 1 भी रुपए की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह की इनकम हम कमा रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर आप 5 तरह की इनकम कमा सकते हैं, इससे बाहर आपकी इनकम नहीं आएगी। सैलरी या पेंशन की इनकम को एक ही हेड के अंदर माना जाता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों कोई मकान या दुकान का आपको किराया, रेंट आता है, वो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल गेन के अंदर अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदे बेचे, कोई शेयर्स वगैरह बेचे खरीदे या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में कोई डीलिंग किया तो यहां आ जाएगा। PGBP के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई माल बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, मतलब बिजनेसमैन सारे यहां आ जाएंगे। इन 3 और 4 में जो नहीं आते हैं वो इस 5वें में आ जाएंगे। वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम जो होती है वो सारी की सारी यहां आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि आपकी इनकम कौन से हेड के अंदर आती है। तो आपने पहले तो हेड डिसाइड कर लिया। अब उस हेड के अंदर भी आपकी जो इनकम आ रही है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है। एक होती है दोस्तों नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पर नॉर्मल ही टैक्स लगता है। सैलरी को, रेंट को, इंटरेस्ट वगैरह को इधर माना जाता है। एक होती है स्पेशल इनकम आपकी। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयरों के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर आया। एक होती है सुपर स्पेशल इनकम दोस्तों। तीसरी तरह की इनकम हमने इंट्रोड्यूस की है जिसके अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, लॉटरी, इस तरह की इनकम आती है। तो पहले तो आपको अपने 5 में से हेड डिसाइड करना है, फिर आपको आपकी इनकम का नेचर डिसाइड करना है कि आपकी ये इनकम नॉर्मल है, स्पेशल है या सुपर स्पेशल इनकम है। क्योंकि उसके आधार पर ही आपको अपनी कितनी टैक्स फ्री इनकम आपकी है, कितनी छूट मिलेगी, वो सब डिसाइड होने वाला है। अब दोस्तों जितनी भी आपकी इनकम आप कमा रहे हो, ऐसे तो है नहीं आज कमाया और आज ही टैक्स देना है आपको। ये सारी की सारी जो भी आपको टैक्स देना है, जो आपको ITR भरनी है, ये दोस्तों ईयर वाइज होता है। और ईयर भी आपने सुना होगा, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है, एक प्रीवियस ईयर होता है, एक टैक्स ईयर होता है। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप तो ये मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 के बीच में कोई भी कमाई करोगे, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो जाएगा। और जैसे ही आपका साल खत्म होगा तो अगले साल में जब हम रिटर्न भरेंगे इसकी, तो उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आने वाला है। इसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 वाला जो साल है, ये आपका टैक्स ईयर 26-27 होगा। इसके बाद में ये असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो आपको इनकम टैक्स या जो ITR देनी है ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष के हिसाब से देनी होती है। तो अब हमारा जो मेन पॉइंट दोस्तों स्टार्ट होता है, टैक्स फ्री की लिमिट जो आपकी है, ITR भरने की लिमिट अलग होती है और जो टैक्स देने की लिमिट अलग होती है। बहुत सारे लोगों को तो 2.5 लाख की मिलती है, 3 लाख की, 5 लाख की, 7 लाख की, 12 लाख की। तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो जैसे हमने दोस्तों नेचर ऑफ इनकम बताया, नॉर्मल है, स्पेशल है, सुपर स्पेशल है, उस हिसाब से ही टैक्स देते हैं। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो आपको टैक्स रिजीम
रिजीम टैक्स स्लैब जो होता है ना, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों टैक्स में ओल्ड रिजीम है और न्यू रिजीम है। ये ओल्ड और न्यू रिजीम क्यों दिए हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि आप टैक्स की चोरी ना करें। 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, डिडक्शंस मिलती है। आपने सुना होगा ATC, HRA, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत तरह की छूट आपको मिलती है। लेकिन छूट लेने के बावजूद भी आपको यहाँ पे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स देना है। नहीं सर, आप तो गलत बता रहे हैं, 12 लाख रुपए तक तो इनकम माफ हो गई है। यही तो आपका कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो 2.5 लाख के बाद आपको यहाँ पे वैसे तो टैक्स देना बन जाता है, लेकिन एक रिबेट मिल जाती है आपको। फिर भी 12 लाख की छूट तो आपको ओल्ड रिजीम में नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं और आपकी नॉर्मल इनकम 5 लाख रुपए तक आ जाती है और आपने क्या किया, ओल्ड रिजीम चूज किया, ओवरऑल इनकम आपकी 5 लाख तक आती है, जो टैक्स बनेगा ना 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर, वो 12,500 रुपए का बनने वाला है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था 2.5 लाख से 5 लाख के बीच इनकम कितनी हुई, 2.5 लाख। 2.5 लाख पर 5% टैक्स कितना बनता है आपका, 12,500, जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पे देखिए 12,500 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 87A। ये सेक्शन दोस्तों काफी मतलब कंफ्यूजन भी करता है और काफी सुविधा भी देता है बहुत सारे लोगों को। इसका मतलब यह है कि अब आपकी इनकम फ्री हो जाएगी 5 लाख रुपए तक। अगर दोस्तों आपकी इनकम 5 लाख मान लीजिए 1,000 रुपए भी चली गई तो क्या होने वाला है, फिर आपको ये 12,500 की छूट नहीं मिलेगी, आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। ये कहता है इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू आपकी जो टैक्स रेट है नॉर्मल रेट के हिसाब से। अब आपका जो पॉइंट है 12 लाख रुपए वाला, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपकी 0 रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख पर आपका 5% का टैक्स है। तो ये 4 लाख पर 5% कितना हो गया, 20,000 रुपए हो गया दोस्तों। नहीं सर, यहाँ तो 12 लाख रुपए माफ था, लेकिन यहाँ पे 4 लाख के बाद ही टैक्स बन जाएगा। 8 लाख से 12 लाख पर जो इनकम है आपकी 4 लाख, इस पे 10,000 रुपए आपका 40,000 बन जाएगा। तो ऐसे करके आपका 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25%, 24 लाख से ऊपर इनकम पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी इनकम है 12 लाख रुपए पूरी, तो 12 लाख पर टैक्स कितना बन गया आपका, 60,000 रुपए का टैक्स बन गया। लेकिन ये इनकम कौन सी होनी चाहिए, नॉर्मल इनकम होनी चाहिए, जो सैलरी रेंट वगैरह की आती है। उसका एग्जाम्पल भी हम आपको आगे देने वाले हैं। तो अगर आपकी नॉर्मल इनकम अप टू 12 लाख रुपीज है, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो दोस्तों आपको टैक्स जो बनेगा आपका 4 लाख से 8 लाख पर और 8 लाख से 12 लाख पर, मैंने आपको बता दिया 60,000 रुपए बनेगा। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A कहता है कि आपको 60,000 रुपए हम टैक्स माफ कर देंगे। तो मतलब 12 लाख रुपए तक तो आपका कोई टैक्स नहीं लगा। दोस्तों ओल्ड के अंदर तो आपका 5 लाख रुपए ही माफ था और न्यू के अंदर आपका 12 लाख रुपए माफ था। तो आप बताएं, एक आम आदमी, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि 5 लाख रुपए फ्री की लिमिट चाहिए या 12 लाख रुपए फ्री की लिमिट चाहिए। तो ये है नॉर्मल इनकम के केस में। अब दोस्तों जो ओल्ड टैक्स रिजीम हमने सेलेक्ट किया था या चूज किया था 5 लाख रुपए तक माफ है, वो 5 तक माफ नहीं है। जिसकी इनकम 5 लाख तक आती है उसको 12,500 रुपए के टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो आपने अगर ओल्ड रिजीम चूज किया और आपकी सैलरी की, बिजनेस की, हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेंट की इनकम आती है या कैपिटल गेन की इनकम, मान लीजिए शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म आता है। फिर एग्जांपल देना हूं दोस्तों मैं आपको, एक व्यक्ति की 4 लाख रुपए इनकम है, ये सारी की सारी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे क्या था, अब आप बोलोगे सर 5 लाख रुपए तक तो माफ है, हमें 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका 2.5 लाख के बाद टैक्स देना पड़ जाएगा। 2.5 लाख के बाद जो आपका 4 लाख है तो 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स बचा और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% का टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 30,000 रुपए का टैक्स आपका बन गया। आपकी 5 लाख से कम इनकम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सारा माफ हो जाएगा। अब इस 30,000 रुपए से सरकार कहती है आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 की रिबेट ले लो, 17,500 आप हमें फिर भी दे दो, चाहे आपकी इनकम 5 लाख से कम हो। तो ये 12,500 की रिबेट आपको सैलरी हर एक इनकम पर मिल जाएगी। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग पर भी मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैंने 1 लाख रुपए गेमिंग से कमाया था और उसका टैक्स ऑलरेडी 30,000 रुपए कट गया। तो 30,000 तो कट गया, आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो ये सारा माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम है तो फिर भी आपको 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दे देंगे। तो आपका दोस्तों 17,500 ही टैक्स लगेगा। तो 30,000 तो आपका कट गया, 17,500 आप हमारा काट लो तो 12,500 आपका वापस से रिफंड आ जाएगा। तो आपने लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो वगैरह पर कोई रिफंड वगैरह लेना है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, जहां पे इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 4 लाख तक ही इनकम माफ है, उसके बाद जो टैक्स बनता है 60,000 रुपए वो माफ हो जाएगा अगर आपकी नॉर्मल इनकम है। न्यू
टैक्स रिजीम में सैलरी है, बिजनेस है, रेंट है। अब दोस्तों कैपिटल गेन मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ वो वैसे तो 4 लाख तक माफ है, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ना तो शॉर्ट टर्म पर ना लॉन्ग टर्म पर आपको ये 60,000 की छूट मिलने वाली है। अदर सोर्स में कोई पार्ट टाइम इनकम, ब्याज वगैरह तो 12 लाख माफ है, लेकिन कोई सुपर स्पेशल इनकम है दोस्तों, लॉटरी, क्रिप्टो वगैरह की, तो ये छूट नहीं मिलने वाली है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम आई है 5 लाख रुपए और कोई इनकम नहीं है, तो आपको 4 लाख की छूट तो यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद बचा आपका 1 लाख रुपए। इस 1 लाख पर आपका जो दोस्तों 20% टैक्स है वो 20,000 रुपए देना पड़ जाएगा। हालांकि आपकी इनकम 5 लाख है, 12 लाख से तो बहुत कम है, लेकिन आपकी स्पेशल इनकम आई है तो 4 लाख के बाद जितनी भी होगी उस पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की इनकम आई है और उसके ऊपर 30% यानी कि 30,000 रुपए ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, तो अब आपकी ये सुपर स्पेशल इनकम है। मैंने आपको बताया था लॉटरी, क्रिप्टो, गेमिंग की सुपर स्पेशल इनकम है, तो यहाँ पे या तो 60,000 की छूट नहीं मिलेगी, 5 लाख की छूट नहीं मिलेगी, 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपका टीडीएस कट भी चुका है, लेकिन इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या एडवांस टैक्स नहीं भरा था तो इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों जो हमने ये 4 लाख रुपए वाली आपको लिमिट बताई थी, ये आईटीआर भरने की लिमिट है, जिसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोला जाता है। दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल है अगर आपकी सैलरी आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस की इनकम, ब्याज वगैरह या कैपिटल गेन भी आता है, तो दोस्तों आफ्टर दैट टैक्स पेबल अगर आपका है तो 12,500 की छूट आपको मिल जाएगी। ओल्ड रिजीम में 60,000 की छूट मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम ओल्ड में 5 लाख से कम है और न्यू में 12 लाख से कम है। और दोस्तों मैंने आपको एक सुपर स्पेशल इनकम फिर से बता देता हूं, लॉटरी, क्रिप्टो, गेमिंग, यहीं पर आपको जो दिक्कत आती है वहां पे 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, चाहे आपकी लॉटरी, क्रिप्टो, गेमिंग या इस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की इनकम आ रही हो। अब दोस्तों हम क्रक्स पर आ जाते हैं, समरी पर आ जाते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए है। हालांकि 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 3 लाख है और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब इससे ज्यादा आपकी सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम आ जाती है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी गेमिंग और क्रिप्टो की इनकम आती है लॉटरी पर, तब आपको ये 2.5 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी। मतलब तब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 0 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, इस तरह की इनकम में भी मिल जाएगी, सैलरी रेंट पर भी मिल जाएगी। लेकिन कोई सुपर स्पेशल इनकम आपकी आती है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, लॉटरी, तो यहाँ पे 2.5 लाख की छूट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो जितना भी टैक्स बनेगा उसमें 12,500 की रिबेट मिल जाएगी, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ करके। तो जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 2.5 लाख ही माफ है, इससे ऊपर इनकम होने पर 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको माफ मिल जाएगा, लेकिन 12,500 की छूट नहीं मिलेगी, चाहे आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम ही हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको पता होगा 12.5% का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट मिल जाएगी और ये 1.25 लाख रुपए अलग से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माफ हो जाएगा। अगर ओल्ड रिजीम में जाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों 2.5 लाख रुपए तो आपका माफ है ही है। इसके अलावा अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 की छूट रिबेट आपको और मिल जाने वाली है। अब हम न्यू टैक्स रिजीम पर भी आ जाते हैं, जहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 90-95% लोग, क्या 99% लोग इसी स्लैब में जाने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोस्तों 4 लाख रुपए है। इसका क्या मतलब हुआ, आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी अगर आपकी इनकम सैलरी से, बिजनेस से, रेंट से या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है। 12 लाख रुपए इनकम की हम बात करेंगे, लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। ये जो 4 लाख रुपए की लिमिट में कौन कौन सी इनकम शामिल होती है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी से, और पहले वाली इनकम मैंने आपको बता दी सैलरी, रेंट, बिजनेस वगैरह आती है, तो आपको 4 लाख रुपए तक ना तो टैक्स देना है ना ही आईटीआर भरनी है। लेकिन कई बार आपकी सुपर स्पेशल इनकम आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, लॉटरी की इनकम आ जाती है तो 4 लाख रुपए की लिमिट आपको नहीं मिलने वाली है। मतलब 60,000 रुपए की रिबेट भी नहीं मिलने वाली है अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है या ज्यादा है। एग्जाम्पल फिर से मैं दे दूं, 1 लाख रुपए अगर आपको लॉटरी की इनकम आई तो दोस्तों इस पे 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, आईटीआर भरनी पड़ेगी, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब सुपर स्पेशल इनकम है और न्यू टैक्स रिजीम है तो 1 भी रुपए का बेनिफिट ना तो आईटीआर भरने में मिलेगा ना ही टैक्स भरने में आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म
टर्म कैपिटल गेन इनकम आती है दोस्तों, तो 4 लाख रुपए तो ओवरऑल इनकम माफ है, 1.25 लाख रुपए और माफ है, तो मतलब 5.25 लाख रुपए तक ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो भी ये 60,000 रुपए की रिबेट आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो दोस्तों सारी इनकम को मिलाकर के 4 लाख रुपए तक माफ है, उसके बाद में आपको 20% का टैक्स देना पड़ जाएगा। चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम हो तो भी ये 60,000 की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ITR भरने की लिमिट ओल्ड के अंदर तो 2.5 लाख रुपए है और न्यू के अंदर 4 लाख रुपए है, अगर आपकी नॉर्मल इनकम आ जाती है तो। अब टैक्स पे करने की लिमिट दोस्तों ओल्ड के अंदर तो 5 लाख है और न्यू के अंदर 12 लाख है, अगर आपकी नॉर्मल इनकम आ जाती है तो। इसी तरह से कोई स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की है तो 4 लाख रुपए माफ है। लॉटरी क्रिप्टो गेमिंग है तो कोई भी छूट आपको ना ओल्ड में मिलेगी ना न्यू में मिलेगी। आपका नेचर क्या है, नॉर्मल है, स्पेशल है, सुपर स्पेशल है। टैक्स स्लैब क्या है दोस्तों आपको पता होगा, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। स्पेशल रेट है तो स्पेशल टैक्स लगने वाला है। जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा दोस्तों AIS, TIS और 26A को आप एक बार जरूर चेक किया करें। आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए ताकि इस तरह की पेचीदापन के कारण जो भी आपके ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आप एक बार उनसे डिस्कस कर लें, ताकि वो आपको बता दें कि ये ट्रांजैक्शंस करनी है नहीं करनी है, ये लिमिट है, इन फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जाते जाते दोस्तों एक सवाल मैं आपको करके जाना चाहूंगा। एक व्यक्ति है जिसकी 1 लाख रुपए की गेमिंग से इनकम आई है और वो व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, तो दोस्तों 30% टैक्स ऑलरेडी वहां पे उसका लगता है। तो क्या उसे कोई रिबेट मिलेगी, कितनी रिबेट मिलने वाली है और कितना उसका टैक्स लगेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक। अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है कि सर मेरी इनकम नॉर्मल है, कितना टैक्स लगेगा, कौन सी ITR भरनी पड़ेगी, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछें। और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कंफ्यूज थे कि आपको टैक्स कब लगेगा, 5 लाख, 12 लाख, 7 लाख, ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो आपको तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।